सो हे यो व्हाट्सअप एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी को राधे राधे। तो आपको थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि मैं इस वीडियो में क्या डिस्कस करने वाला हूं। तो फिर मैं यहां पे बताऊंगा कि मैं अप्रैल में क्या फ़ॉलो करने वाला हूं और कहां से कौन से रिसोर्सेज फ़ॉलो करूंगा, जिससे जो मेरी जनवरी में कमी रह गई वो मैं अप्रैल में कवर कर सकूँ। तो गाइज़, मैंने पूरा प्लान बना लिया है, सब कुछ बना लिया, और ये है एक चेकलिस्ट जो हमें वोरा क्लासेस में मिली थी, जिसको सर ने 3 फ़ेब से फॉलो करने को बोला है। और आज है 1 फ़ेब, तो आज पहले और दूसरे दिन तो हम शॉर्ट नोट्स को, जो हमारे कुछ चैप्टर्स के रह गए हैं, वो कवर करेंगे, और 3 फ़ेब से हम वोरा क्लासेस के इस चेकलिस्ट को फॉलो करेंगे। एंड फॉर फिज़िक्स मैं जो इन सर ने मोहित सर ने जो भी बोला है वो हम फॉलो करने वाले हैं। फॉर फिज़िक्स उन्होंने जितने भी, मैं जैसे जनवरी में मैं उन्हें काफ़ी लेट मुझे पता चला उनके बारे में, बट अब मुझे पता चल चुका है, तो अब मैं कोई भी कमी नहीं रखना चाहता फिज़िक्स के लिए। और मैंने सब प्लान बनाया हुआ है, मैं आपको सब वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। तो ये हैं कुछ मेरे शॉर्ट नोट्स जो मैंने बनाए थे। अगर आपको भी चाहिए कि आप एक चैप्टर को जल्दी से रिवाइज़ कर सको, तो यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, जिसका क्यूआर मैंने अपनी कम्युनिटी में पिन कर दिया है। एंड वहाँ पे मैंने ये शॉर्ट नोट्स भी दे दिए हैं। इसकी मदद से आप उस एक चैप्टर को पूरे 5 मिनट में आप पूरा रिवाइज़ कर सकते हो। काफ़ी शॉर्ट में मैंने बनाए हुए थे, रोहित अग्रवाल सर से मैंने पढ़ा था, फिर मैंने बनाया था। तो मैं पहले बता देता हूँ कि मैंने क्या क्या इसमें मैं क्या फ़ॉलो करने वाला हूँ और क्या क्या मुझे फ़ॉलो करना है। तो मैंने जैसे कि बताया कि मैं वो चेकलिस्ट फ़ॉलो करने वाला हूँ फिज़िक्स के लिए। मैं ये फ़ॉलो करूँगा, और ये है कि 3 फ़ेब से मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट और इलेक्ट्रिक नोमेनक्लेचर मुझे करना है। सो अब मैं दिखाता हूँ, देखो। सबसे पहले तो एक दिन में मुझे कोई 2 चैप्टर्स पिक करने हैं। मैं कोई टू चैप्टर्स पिक करूँगा। वो थोड़ी ब्राइटनेस नहीं सेट थी तो मैंने सेट कर दिया था। हाँ, तो मैं एक दिन में कोई 2 चैप्टर्स जो उन्होंने सर ने बोला वो मैं पिक करूँगा, और हर एक चैप्टर को मैं 6 आवर देने वाला हूँ। इसमें मैं 2 आवर थ्योरी को दूंगा और 4 आवर मैं प्रैक्टिस करूँगा उसके क्वेश्चंस की। अब मैं वो क्वेश्चंस कहाँ से प्रैक्टिस करूँगा, सब कुछ मैंने नीचे मैंने अभी डिस्कस करने वाला हूँ इसी वीडियो में। और मैं एक एरर नोटबुक बनाऊंगा जो इस बार मेरे पास नहीं थी, और उसका होना बहुत ज़रूरी है, जिससे मुझे लास्ट वीक में पता चले कि मुझे क्या फिर से पढ़ना है। क्योंकि इस बार मेरा पूरा एक वीक इसी चक्कर में वेस्ट हुआ है गाइस। तो मुझे इस बार अपनी ये सब कमी दूर करनी है। एंड स्टिल आई हैव 60 डेज़, और इसमें मैं बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर सकता हूँ, एंड आई नो। एंड इस बार मैंने नोटिस किया कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी सारे थे, तो इसके लिए मुझे एनसीईआरटी भी पढ़नी पड़ेगी। तो मुझे एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। मेरे पास एनसीईआरटी सारी है, तो मैं केमिस्ट्री और फिजिक्स की सारी एनसीईआरटी पढ़ने वाला हूँ। लाइन बाय लाइन पढ़ूंगा, मुझे जितने याद हो सकेंगे होंगे, जितने नहीं होते हैं भाई कोई बात नहीं। लेकिन मैं जनवरी से ज़्यादा मेहनत करने वाला हूँ इस 2 महीने में। जितनी मैंने जनवरी के पहले 2 महीने ने मेहनत करी थी, उससे ज़्यादा मैं आज से करने वाला हूँ। इस बार मेरे पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं रहेगा कि रिवीजन नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। और देखो, जो मैंने अपना मैथन गो का टेस्ट सीरीज़ क्विज़र ले रखा है, तो वहाँ पे चैप्टर वाइज टेस्ट भी हैं, ठीक है। तो मुझे क्वेश्चंस के लिए भटकना नहीं है, तो मुझे वहाँ से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। मेरे पास 7 ईयर PYQ बुक है, जो मैं उसे टच नहीं करता। मॉड्यूल भी है, वो भी मैं टच नहीं कर पाता। तो मैं क्या करूँगा, जो मैंने ये टेस्ट सीरीज़ ले रखी है, इसके मैं चैप्टर वाइज टाइमर बेस्ड टेस्ट दूंगा। मतलब मैं टाइम बाउंड मैनर में प्रैक्टिस करूँगा, सब कुछ मैं वहीं से टेस्ट की प्रैक्टिस करूँगा, क्वेश्चंस की, जिससे मेरे पास एक क्लियर विजन रहे कि मुझे यहीं से करना है और कहीं से नहीं करना है। तुम लोग भी, अगर तुम्हारे पास ये टेस्ट सीरीज़ हो तो ऐसा कुछ कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास नहीं है तो तुम भी कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म चूज़ करो जहाँ से तुम डिसाइड करो कि मैं इतने क्वेश्चंस करने वाला हूँ, ठीक है। तो जिससे अगर तुम क्लियर रहोगे तो तुम्हारे लिए भी आसान रहेगा कि तुम क्या पढ़ रहे हो और तुम्हें कहाँ हेल्प मिलने वाली है। फिर उसके बाद आई विल मेक मिस्टेक कॉपी। जैसे मैंने बताया कि मेरी एक एरर नोटबुक रहेगी। स्टेटमेंट वाली क्वेश्चन मस्ट, इसकी प्रैक्टिस मस्ट करनी है, जो कि मैंने नोटिस किया कि सारे टीचर्स वीडियो में यही बात डिस्कस कर रहे हैं कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हमें एकदम अच्छे से आने चाहिए। क्योंकि इस बार मैंने भी नोटिस किया कि मेरी भी शिफ्ट में काफ़ी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस थे। और फिर क्या करना है, 2 मॉक मुझे हर वीक देना है। लेकिन जब भी मैं वो मॉक दूंगा तो उसके जितने भी 75 क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट करे हैं, तो पहले मैं उसको सारे क्वेश्चंस को मैं देखूंगा कि कहीं मैंने तुक्के से सही नहीं किया, या मुझे जेन्युइनली आता था, या फिर मुझे नहीं आता था। मतलब मैं इस बार एक प्रॉपर कॉपी बनाने वाला हूँ। ये नहीं रैंडम टेस्ट दे रहे हैं, पूरा मैं एक दिन लगा दूंगा उस टेस्ट पे, मुझे हर एक कमी पता चलेगी। मैं एक पूरी कॉपी बनाने वाला हूँ जहाँ मैं पूरी एक एक कमी लिखूँगा अपनी, और मुझे वो अच्छे से एनालाइज़ करना है, सब कुछ पता करना है कि आखिर मेरी कहाँ क्या मिस्टेक है। तो फिर क्योंकि ये मैंने जनवरी में नहीं किया था, तो फिर मैं इसको यहाँ पे करने वाला हूँ।
और आई थिंक मुझे अब नेक्स्ट सेक्शन में, अब यहाँ पे मैथ्स में मैं क्या करूँगा अब सब्जेक्ट वाइज। मैथ्स में देखो, सबसे पहले तो शॉर्ट नोट्स जो मैं अब 1-2 दिन में बनाऊँगा और जो मेरे ऑलरेडी बन चुके हैं, मैं रुको दिखाता हूँ तुम लोगों को। ये देख सकते हो जैसे कि ये लिमिट्स का शॉर्ट नोट्स है। फिर ये अभी थोड़ा, ये देखो ये कॉन्टिन्यूटी का, तो फिर मैंने ऐसे बनाए हुए हैं। और जिन चैप्टर्स के मेरे नहीं बने हैं, ये मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन मैंने सबके बनाए हुए हैं। तो फिर ऐसे ही करके मैं बाकी भी चैप्टर्स के शॉर्ट नोट्स बनाऊंगा। फिर क्या करना है, हैंड रिटन नोट्स जो आशीष सर ने दिए थे और उनके क्लास के क्वेश्चंस, भाई मैंने नोटिस किया कि अगर उनके क्लास के क्वेश्चंस मैं अच्छे से कर लेता हूं तो फिर मुझे कोई भी आगे दिक्कत आने वाली नहीं है। क्योंकि उनके क्लास के क्वेश्चंस ने मुझे अपने शिफ्ट में लगा कि मैं कर सकता हूं, बट यार मैंने उतनी अच्छे से प्रैक्टिस करी नहीं थी। लास्ट मोमेंट पे मैंने उतने अच्छे से रिवीजन नहीं किया था, या फिर टाइम के कमी की वजह से मैं अटैम्प्ट नहीं कर पाया, वरना क्वेश्चंस डूएबल थे, इतना मुझे पता है। और मैं बता दूं, मेरी 21 शिफ्ट 2 थी। मुझे पेपर बहुत इजी भी नहीं लगा और बहुत टफ़ भी नहीं लगा, बट केमिस्ट्री मुझे थोड़ी सी टफ़ लगी। मुझे पेपर मॉडरेट लगा, मतलब यार मैं कह सकता हूँ कि कट ऑफ जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो हो सकती है 170 से 180 तक 99 परसेंटाइल की। अब देखो मेरी कितनी आती है, जितने मेरे मार्क्स में आ रहे थे उतना ही मेरा एक्सपेक्टेड है, बाकी मुझे तो कोई पता नहीं कितना आएगा। बट आई होप कि मेरा इसी में अच्छा आ जाए यार, मुझे फिर पढ़ना ना पड़े। बट मैं पढ़ूंगा फिर भी, एडवांस के लिए तो पढ़ना ही पड़ेगा। फिर ये मैं फ़िज़िक्स के मोहित गोयनका सर के 12 चैलेंजेस पूरे करने वाला हूँ, जो उन्होंने एजुनिटी में टास्क दिया था। उनके आरबीसी प्लस श्योर शॉर्ट के सारे क्वेश्चंस करने वाला हूँ। जो मैंने एसकेसी बुक ले रखी है उसकी थ्योरी रिवाइज़ करूँगा, और जो वहाँ पे मुझे न्यू क्वेश्चन दिखेंगे, क्योंकि इस बार मैंने देखा थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ है, तो फिर थोड़ा उस पर फोकस करेंगे। एनसीईआरटी लाइन बाई लाइन रिवाइज़ करेंगे और री अटैम्प्ट मिस्टेकेड क्वेश्चन, बस क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत है यार, क्योंकि मेरी थ्योरी हो रखी है, अब मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। और इसके लिए मुझे मतलब बहुत ज़्यादा भटकना नहीं है, मुझे बस एक प्लान चाहिए था जो मैंने काफ़ी सोच समझ के बना लिया और मैं फॉलो कर सकता हूँ। और मैथ में मैंने डिस्कस नहीं किया। मैथ में फिर बाकी जो वहाँ के टेस्ट सीरीज़ के जो क्वेश्चंस हैं चैप्टर वाइज वो प्रैक्टिस करेंगे। मतलब मैथ्स में बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि अगर मैथ्स में मेरा टारगेट है कि अगर 14-15 क्वेश्चन भी सही कर लेते तो काफ़ी अच्छी बात है। और 14-15 क्वेश्चन सही करने के लिए आई थिंक इतना तो सही है, मतलब अगर इतना कर लेते तो इतने में 14-15 सही हो जाएंगे, क्योंकि उससे ज़्यादा का मेरा एम नहीं है। इस बार तो मेरे 10 से भी कम बने थे मैथ्स में। और केमिस्ट्री भाई जो इस बार सबसे अनएक्सपेक्टेड आई थी। सबसे पहले केमिस्ट्री का वीक टॉपिक्स वोरा क्लासेस जो साक्षी वोरा मैम ने थोड़े बहुत अपलोड कर रहे हैं, वहाँ से मैं थोड़ा देख लूँगा। और केमिस्ट्री के इजी नोट्स से रिवीजन करने वाला हूँ, सब कुछ वहाँ से रीड करूँगा। ओम पांडे सर से मैं उनकी जो बुक है वहाँ से मैं सब कुछ रट लूँगा। इस बार मुझे लगा कि मैं थोड़ा सा रटने में कमी रह गई। और ऑर्गेनिक के लिए तो भाई वैसे मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए, वहाँ से मैं रिवाइज़ करूँगा। और जो सर की ब्लू बुक है वहाँ से भी मैं रिवाइज़ करने वाला हूँ। और बाकी जो क्लास के पीडीएफ में मैं वहाँ से, मतलब मुझे जहाँ भी अपने अंदर कमी दिखेगी कि मुझे नहीं आता है, वहाँ से फिर ओसी में रीड नोट्स करना है। मैकेनिज़्म पर 100% ध्यान देना है, जो ना समझ में आए वो रट लेना है, क्योंकि भाई मैंने देखा कि मैकेनिज़्म बेस्ड क्वेश्चन डायरेक्टली आ रहे हैं। और आईओसी में पूरी जो सर की इजी नोट्स है वो रट लेंगे, क्योंकि भाई क्वेश्चन वहीं से आ रहे हैं, उसी बुक से आ रहे हैं। वो 8 क्वेश्चन मतलब जितने भी आते होंगे उसी बुक से हैं भाई, उनकी इजी बुक से ही हैं। तो मैं वो पढ़ नहीं पाया, बट मैं पढ़ूंगा। और फिर फिजिकल केमिस्ट्री के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, नोट्स पढ़ेंगे और कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट भी ढीला है भाई। और ये है मेरा टारगेट इस बार का कि 20 फिजिक्स में करें, 20 केमिस्ट्री में करें और 15 मैथ्स में करें। टोटल 55 क्वेश्चंस का टारगेट रखें, 220 मार्क्स का अटेम्प्ट करें और अप्रॉक्स 95% की एक्यूरेसी रखें, जिससे मेरे 210 200 मतलब 205 से ऊपर ही मार्क्स बने। अब ये तो मेरा टारगेट है एंड आई होप कि ये पूरा हो पाए। अगर यार नहीं होता है तो भाई तुम लोग मजाक मत बनाना कि मतलब इतना सब हवा में उड़ रहा था। बट एक होता है ना कि अपने दिमाग में जब तक तुम ड्रीम नहीं करोगे उस चीज़ का, तो तुम कभी उसके लिए उतनी मेहनत भी नहीं करने वाले हो। बट आई थिंक मैंने टारगेट बना लिया है, अब मैं पढ़ने वाला हूँ आज से। तो आज मैं बता दूँ, मैं टेलीग्राम पे अपडेट करते रहूँगा कि आज मैं पहले दिन क्या करने वाला हूँ, तो तुम लोग भी ज्वाइन कर लो यार। जब कोई साथ में रहेगा तो वहाँ पे अपडेट देने में अच्छा लगेगा। तो आई थिंक तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर दोगे, वीडियो को लाइक भी कर दोगे, सब कुछ कर दोगे। चलो टाटा बाय बाय।